हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड्स करने वाले हैं और कॉलम ट्रेड पे ट्रेड्स करने वाले हैं। ओके। हर एक ट्रेड का लॉजिक आपको मैं डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ और हम सिंपल सिंपल ट्रेड्स लेंगे, सिंपल लॉजिक के ट्रेड्स जो कि हर एक ट्रेडर को इजीली समझ में आ सके। ठीक है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और आपको कहाँ पे वेट करना है। ठीक है। बहुत ही डीपली तरीके से एनालिसिस होगा। कैंडल बाय कैंडल मैं चार्ट को रीड करने वाला हूँ। और अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर, टारगेट, इसमें कोई डाउट है तो भी वो डाउट्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है। तो हम रियल अकाउंट से ट्रेड करेंगे, आईएनआर का जो अकाउंट है उससे। और ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, एक दो 2-3% से ही रिस्क लेंगे। ओके। तो जब हम मार्केट में आते हैं, ठीक है, मैं आपको ये पहले अकाउंट रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि कोई डाउट है वो मन में नहीं रहे। ठीक है, अभी देखते हैं कि स्ट्रक्चर कौन सा है मार्केट का। ये लोअर लो था और ये आपका लोअर हाई था, उसके ऊपर क्लोजिंग करी है मार्केट ने, यानी कि अब ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। ओके। तो देखो मार्केट अभी क्या क्या क्रिएट कर रहा है। ये आपका, वेट, एक मिनट। ठीक है। तो हायर हाई ये है, ये हायर लो है, एंड ये हायर हाई है। ओके, यानी कि मार्केट जो है वो अभी अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर ये दो जो सेलर आए हैं वो रिट्रेसमेंट बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स कंटिन्यूशन दे रहा है। अगर ये बायर का कैंडल इस वीक सेलर को डोमिनेट करता है तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है। क्लोजिंग इस पॉइंट के ऊपर चाहिए, तभी तो हम ट्रेड कर सकेंगे। अदरवाइज हमें ट्रेड का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखो, क्यों बोल रहा था मैं वहाँ पे ट्रेड का, क्योंकि हमने ट्रेंड यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। ट्रेंड तो आपका है। ओके। उसके बाद दो सेलर के कैंडल आ गए। अगर ट्रेंड आपका है तो एक या दो कैंडल सेलर के रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। और बायर ने कंटिन्यूशन भी दिया था। तो नेक्स्ट टारगेट क्या था? हाई के ऊपर हाई क्रिएट करना। तो उसके बीच में गैप था, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड करने वाला था। बट अगर बायर यहाँ पे सच में स्ट्रांग है तो बायर का टास्क क्या होता है? जो प्रीवियस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर क्लोजिंग करें। बट वो क्लोज करने में फेल हो गए, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे नेक्स्ट कैंडल पे। ओके, वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। अगर ये कैंडल बायर का स्ट्रांग होके आता है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं बायर के साथ। ओके। तो इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग करी है बायर्स ने। ठीक है, यहाँ पर एक ट्राई करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। बट ये कोई इतना शॉर्ट ट्रेड नहीं है। देखो, अगर यहाँ पे बायर्स ने अपना पावर इंक्रीज किया होता, मतलब इससे बड़ा अगर ये कैंडल होता तो इसमें डेफिनेटली ट्रेड होता। बट यहाँ पर मैंने इसलिए ट्रेड करा है क्योंकि ट्रेंड तो आपका ही है। और जो दो सेलर आए थे उनको बायर ने रिट्रेसमेंट बना लिया है। ठीक है। ये जो बायर्स है वो खुद से वीक हो गए, ये बायर्स खुद से वीक हो गए। ठीक है। बट अभी भी सेलर से स्ट्रांग है और टारगेट के बीच में गैप है, ये समझ के मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया। ठीक है। बट अगर यहाँ पे बॉडी इंक्रीमेंट होता तो ही वो सही ट्रेड था। इसका मतलब यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए था। समझ रहे हो? क्योंकि बायर खुद से वीक हो गए। तो सिर्फ ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करोगे, बट ऐसा नहीं है। ट्रेंड, टारगेट और उसके बाद पावर भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस ट्रेड से भी आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ओके। ठीक है, वेट करेंगे। अभी क्या हुआ कि ये आपका हायर हाई पॉइंट था और सेम पॉइंट से रिवर्सल, यानी कि यहाँ पे क्या बना है अभी? डबल टॉप पैटर्न बना है, यानी कि सेलर यहाँ पे अभी स्ट्रांग है। देखो,
जहाँ से सेलर आए थे उसी सेम पॉइंट से कौन आ गए, सेलर आ गए। अगर ट्रेंड बायर का था तो उनको क्या करना चाहिए था, हाई के ऊपर हाई लगाना चाहिए था। मार्केट यहाँ तक गया, सेलर आ गए। अगर बायर स्ट्रांग होते तो इसके ऊपर क्लोजिंग करके वो एक नया हाई मतलब क्रिएट करते। ठीक है, सेलर यहाँ पे खुद से स्ट्रांग है। यहाँ पे हम पुट का एक ट्रेड करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, और थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, तो इस कैंडल को रिजेक्शन मिल सकता है। ये कैंडल रेड बनेगा ऐसा कुछ नहीं है, ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, बट इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या मालूम है कि बायर फेल हो चुके हैं हाई के ऊपर हाई लगाने में। ये सेलर का पॉइंट था, और उसके ऊपर क्लोज करने में बायर बायर फेल हो रहे हैं। क्योंकि वो फेल क्यों हो रहे, ट्रेंड अगर उनका है तो वो इजीली ब्रेक करके जा सकते हैं ना ऊपर, बट उसको ब्रेक करने में फेल हो गए, और वहां से सेलर स्ट्रांग होके आ रहे हैं। इससे ज़्यादा ये बॉडी स्ट्रांग है, मतलब जो सेलर है वो खुद से भी स्ट्रांग है, और सेलर जो है वो बायर से भी स्ट्रांग है। ठीक है। मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये टारगेट कंप्लीट हुआ है, नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो जब इसके ऊपर मार्केट गया तो यहाँ से मैंने पुट का ट्रेड लिया, और देखो इस कैंडल को अच्छा खासा रिजेक्शन भी आया है। एक्चुअली हमें ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए था, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ओपनिंग के ऊपर जाने पे ट्रेड लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मालूम था, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग था, सॉरी वीक था। ओके, बट जब नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, एंड यहाँ पे स्विंग हाई भी है, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ बायर्स। तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकता है, इसलिए मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया, बट गलत जगह पे ले लिया। एक्चुअल में कहाँ पे लेना चाहिए था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जो ग्रीन कैंडल है उसके ओपनिंग पे लेना चाहिए था, बट मुझे नहीं लगा कि वहाँ तक जाएगा, मिस ना हो, इसलिए मैंने इस पॉइंट से ट्रेड लिया पुट का। ठीक है, अब यहाँ पे डबल टॉप बना, इसका ये रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे सेलर आपको कंटिन्यूशन दे रहे हैं। तो क्या नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो सेलर का? नहीं करना है, वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि यहाँ पर सेलर जो है वो बायर से तो स्ट्रांग हो गए, बट खुद से वीक हो गए। सेलर खुद से वीक हो गए, सेलर अभी भी बायर से स्ट्रांग है। इसका मतलब हम सेलर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर सच में सेलर स्ट्रांग है तो जो लोअर साइड का रिजेक्शन है वो बॉडी से बड़ा कैसे, मतलब बॉडी से तो बड़ा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द बॉडी 50% से ज़्यादा है, बॉडी के 50% से ज़्यादा है। यानी कि देखो, अगर सच में सेलर स्ट्रांग होते तो कैंडल तो ऐसा बनना चाहिए था ना, बट बायर उनको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते सेलर का। ओके। ठीक है, अगेन यहाँ पर सेलर वीक हो गए। स्टोरी तो डाउन है, टारगेट भी डाउन का है। टारगेट तो ये वाला पॉइंट है, बट सेलर बैक टू बैक यहाँ पे वीक हो रहे हैं। अभी जो सेलर ये है ये खुद से भी वीक हो गए, और ये सेलर बाहर से भी वीक हो गए। तो यहाँ पर हम सेलर का मतलब सेलर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अगर सेलर स्ट्रांग होके आते हैं तो भी हम सेलर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो एग्जॉशन भी पॉसिबल है। जैसे कि ये कैंडल स्ट्रांग था, ये कैंडल मीडियम है, और अगर ये कैंडल वीक होता है और वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल आता है, यानी कि ये होता है एग्जॉशन। जब एग्जॉशन होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करता है, बट डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं करते, उसके लिए हमें एक लेवल भी चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या बना, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। अगर सेलर को सच में नीचे जाना है तो अभी जो सेलर का कैंडल बन रहा है उसको, जो मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, इसके नीचे क्लोजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे अगर ये कैंडल क्लोज होता है तो फिर से हम टारगेट वही रखेंगे, ये वाला जो दिखा था ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, बट हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि सेलर का लास्ट कैंडल वीक था और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, यानी कि क्या हो सकता है, एग्जॉशन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ टारगेट पे। ठीक है, तो सेलर ने बायर को डोमिनेट करा है, और ये सेलर जो है वो खुद से भी स्ट्रांग है, सेलर जो है वो बायर से भी स्ट्रांग है। बट यहाँ पे हम सेलर का ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे पुट का ट्रेड करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है। क्यों करना है, आप क्यों ट्रेड करोगे, क्योंकि सेलर खुद से स्ट्रांग है, सेलर बायर से स्ट्रांग है, और जो स्ट्रांग सेलर है उन्होंने वीक बायर को डोमिनेट करा है, इसलिए आप ट्रेड करोगे यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। बट ये कैंडल बहुत बड़ा भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि एक वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल, यानी कि एग्जॉशन पॉसिबल है, और बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, यानी कि ये बायर यहाँ पे रिप्लाई दे सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंडल, ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो ब्रेकआउट हुए उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसलिए आपको यहाँ पे वेट करना है। अब ये बायर का यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा, अगर वो वीक रिप्लाई आता है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो सेलर के साथ। बट अगेन क्या चाहिए, सेलर स्ट्रांग होके आनी चाहिए। देखो, अगर यहाँ से आप ट्रेड लेते तो ये ट्रेड आपका लॉस हो जाता, तो यहाँ पे आपको वेट करना था। अगर ये बायर का कैंडल वीक आता है और उसके बाद सेलर स्ट्रांगली आते हैं नीचे, तो हम सेलर के साथ जाएंगे। टारगेट तो ये है, ये 95.011, ये वाला टारगेट है, क्योंकि ये पॉइंट एक हायर लो है, और इसके बीच में जो भी है, मतलब ये जस्ट रिट्रेसमेंट कैंडल है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलर आते हैं या बायर आते हैं। अगर सेलर आते हैं तो उसका टास्क क्या रहेगा, ये जो ग्रीन कैंडल है उसको डोमिनेट करना, इसके लो पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करना। अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करेंगे पुट का। ओके, बट यहाँ पर जो सेलर है वो वीक हो गए। ये जो सेलर थे लास्ट, मतलब इससे ये कैंडल स्ट्रांग था और यहाँ पे स्विंग लो था, तो ये सेलर ने रिप्लाई दे दिया है यहाँ पे। ओके, बट जो सेलर ने रिप्लाई दिया है वो वीक है, जैसे कि सेलर खुद से वीक हो गए और सेलर बायर से भी वीक हो गए। इसका मतलब हम अभी सेलर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, भले ये कंटिन्यूशन कैंडल है सेलर का, स्टिल हम ट्रेड नहीं कर सकते सेलर के साथ। अगर ये बायर का कैंडल आता है और वो भी स्ट्रांग आता है, मतलब खुद से भी स्ट्रांग आता है और सेलर से भी स्ट्रांग आता है और इस सेलर को डोमिनेट करता है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, इस हाई के ऊपर हाई लगाना, न्यू हायर हाई क्रिएट करना। तो वहां तक हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे जैसे बायर्स अपना पावर इंक्रीमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे हम ट्रेड करेंगे बायर के साथ। ठीक है, अब बट यहाँ पर ये जो सेलर का कैंडल है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सेलर ने ही कैंडल बनाया है बट सेलर जो है वो खुद से वीक हो गए, अगेन बायर से वीक हो गए। स्विंग हाई भी है, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग भी है, तो बायर आ सकते हैं, बट बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब तक ये सेलर रिट्रेस नहीं होते, मतलब बायर का कंटिन्यूशन जब तक नहीं आता तब तक ये सेलर रिट्रेस नहीं होते। ठीक है, अगर ये बायर का कैंडल आता है तो हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, बट बायर्स ने सेलर को डोमिनेट करना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, देखना पड़ेगा क्या ये बायर इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करते हैं या नहीं करते। देखो, यहाँ पर मैं हर एक कैंडल की स्टोरी रीड करके आपको बता रहा हूँ, मतलब चार्ट को कैसे रीड करना है, ये वीडियो देखने के बाद आपको इजीली पता ही चल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और आप कमेंट में ये बताना कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो अभी, जैसे कि कोटेक्स, कॉलम ट्रेड या IQ ऑप्शन, पॉकेट ऑप्शन, जो भी आपका फेवरेट ब्रोकर है जहाँ पर आप ट्रेड करते हो, तो वो मुझे आप बता देना कि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ कहाँ पे ट्रेड करते हो। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। अगेन यहाँ पे सेलर वीक हो गए, ये एक
ठीक ठाक था, उससे ये कैंडल वीक हो गया, अगेन सेलर वीक हो गए। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग सेलर का कैंडल आता है और सपोर्ट लेवल पे क्लोज होता है तो हम बायर का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये एग्जॉशन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग आते हैं, डोमिनेट करते हैं सेलर को, तो फिर से हम बायर के साथ ट्रेड्स करेंगे। ओके। तो ठीक है, बायर ने यहाँ पे कैंडल बनाया, बट जो बायर है वो वीक हो गए खुद से। यानी कि अगेन हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये जो स्विंग हाई था यहाँ पे उसका रिप्लाई आ चुका है, बट वो वीक आ चुका है, यानी कि बायर के साथ भी फिलहाल हम जा नहीं सकते। अगर आप हर एक कैंडल की स्टोरी को समझ पा रहे हैं तभी तो आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, जस्ट पावर ने मतलब जस्ट पावर देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, मतलब ये बायर इंक्रीज हो गए सेलर डिक्रीज हो गए, ये देख के नहीं कर सकते हो। इसका रीडिंग आना चाहिए आपको, मतलब स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, टारगेट मालूम होना चाहिए, उसके बाद आपको रीडिंग आना चाहिए कैंडल का। मतलब ये कैंडल्स एक दूसरे के साथ क्या बोल रही है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो समझ में आ रहा है, वो स्टोरी आपको समझ में आ रहा है, तो आप ट्रेड कर सकते हो डेफिनेटली। ओके। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर हम एक ट्रेड करने का ट्राई करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। सेलर खुद से स्ट्रांग है और बायर से भी स्ट्रांग है। ठीक है, तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया है, बट मुझे यहाँ तक चाहिए था, क्योंकि इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो एक सपोर्ट लेवल पे है। ठीक है, तो दो ट्रेड यहाँ पे मैंने ले लिए। देखो मेरा यहाँ पर मतलब इसलिए मैंने ट्रेड करा क्योंकि क्या हुआ है कि मार्केट नीचे आ रहा था, फिर रिवर्स हो गया, और सेलर यहाँ पे कैंडल बाय कैंडल वीक हो रहे हैं। ठीक है, अगर सेलर वीक हो रहे थे तो बायर को यहाँ से स्ट्रांगली ऊपर जाना चाहिए था ना। जो वीक सेलर थे उनको डोमिनेट करके करते हुए ऊपर जाना चाहिए था, बट वो नहीं जा पा रहे। ठीक है, और सेलर स्ट्रांग होके आ रहे, खुद से स्ट्रांग होके आ रहे और बायर से भी स्ट्रांग होके आ रहे। ठीक है, मतलब बायर को मौका मिला था ऊपर जाने के लिए, उनका लास्ट कैंडल स्ट्रांग था, अपोजिट पार्टी वीक थी, तो इजीली यहाँ से बायर ऊपर जा सकते थे, बट वो नहीं जा पा रहे। इसका मतलब बायर ऊपर जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो सेलर ने क्या करा, जो वीक बायर आया था उसको डोमिनेट करा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि ये जो सेलर का कैंडल है इसका क्लोजिंग एक सपोर्ट लेवल पे है, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि इस कैंडल को डेफिनेटली रिजेक्शन आ सकता था। तो सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट ये था, और यहाँ से भी मैंने एक ट्रेड लिया था, बट ये मेरे दोनों ट्रेड विन हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली यहाँ पे बायर जो है वो वीक हो चुके थे खुद से भी और सेलर से भी, तो इस पे तो सेलर को जाना चाहिए था, बट इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर का कैसे? यानी कि अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। देखो ये एक लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, अगेन वहाँ से रिवर्स हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या बना है डब्ल्यू, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग करने में सेलर फेल हो गए। यानी कि अभी मार्केट में कौन पावरफुल है, बायर्स। और जो बायर का टास्क है, बायर का जो टारगेट है वो ये पॉइंट होने वाला है। ठीक है, बट हम ट्रेड नहीं कर सकते बायर के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्विंग लो है और सेलर का जो लास्ट कैंडल है वो खुद से स्ट्रांग है, तो सेलर कहाँ से भी रिप्लाई दे सकते हैं। ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पे हम, भले ही वो की लेवल के ऊपर, सॉरी ये नेकलाइन के ऊपर क्लोज करे बायर, फिर भी हम वेट करेंगे। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स ने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है प्रीवियस कैंडल से, बट वो कैंडल एग्जैक्टली की सॉरी नेकलाइन के नीचे क्लोज हुआ है। सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, स्विंग लो है, तो सेलर आ भी सकते हैं, इस वजह से हम ट्रेड नहीं कर सकते। और ये जो एग्जॉशन हुआ है ना बायर्स का, बायर का एग्जॉशन हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ठीक है, मतलब यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है या नेक्स्ट कैंडल रेड भी बन सकता है, बट हम ट्रेड नहीं करेंगे। देखो
ये ग्रीन कैंडल था और इसका ये अपर वीक था। बायर वीक है, तभी तो वो बायर इसके नीचे, सॉरी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया ना। और दो कैंडल को, मतलब दो कैंडल को ब्रेक करना पड़ रहा है एक कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि ये वीकनेस है। ये क्या है, एग्जॉशन है बायर्स का। स्विंग लो है, लास्ट कैंडल सेलर का स्ट्रांग है। तो मैंने क्या बोला था, ये कैंडल रेड भी बन सकता है, इसलिए मैंने बायर का ट्रेड नहीं किया यहाँ पे। देखो, और एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, नेकलाइन, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, वहां से स्ट्रांगली सेलर आ सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे वेट करना था। बट सेलर का भी ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि बायर पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करा। तो वो डेफिनेटली जा सकते हैं ऊपर। अभी देखो क्या हुआ है, ये जो स्विंग लो था, ये सेलर का जो लास्ट कैंडल था स्ट्रांग, उसका रिप्लाई यहाँ पे मिल चुका है। और वो सेलर जो है वो वीक हो चुके हैं। अभी अगर बायर स्ट्रांग आते हैं इस सेलर से एंड खुद से, और बायर का टास्क होगा एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज करे, तो हम बायर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तभी ये वाला टारगेट डिफाइन हो जाएगा। अदरवाइज हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। देखो इतना यहाँ पे कितना सब लोग इस चार्ट को रेंचिंग बन रहा है इस वजह से छोड़ देंगे, बट स्टिल इसमें हम ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि हमें स्टोरी मालूम है कि मार्केट क्या करना चाहता है। ठीक है। ओके। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या बायर स्ट्रांग होके आते हैं या नहीं आते। आ, ये जो सेलर है वो खुद से वीक हो चुके थे, सेलर बायर से भी वीक हो चुके थे। उन्होंने स्विंग हाई बनाया था, बायर का भी लास्ट कैंडल स्ट्रांग था। तो डेफिनेटली इस कैंडल में बायर को आना चाहिए था। ये बायर का कैंडल एटलीस्ट इस कैंडल से स्ट्रांग आना चाहिए था। मतलब जहाँ पे बायर को होना चाहिए था वहाँ पे बायर नहीं आए, और उस जगह पे सेलर स्ट्रांग होके आ रहे। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहता है, तो मार्केट नीचे जाना चाहता है, तो हम ट्रेड्स करेंगे डाउन का। ओके, और यहाँ पर भी डबल टॉप बना है अगेन। अगर ये सेलर खुद से इंक्रीज होके आते हैं तो हम ट्रेड करेंगे सेलर के साथ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से एंट्री चाहिए मुझे, ऊपर जाना चाहिए ये कैंडल, तभी हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे। क्योंकि इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है जब ये कैंडल ऊपर जाएगा तब। बट मुझे यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट नहीं दिख रहा है 85 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से मैं ट्रेड लिया हूँ। तो इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है क्योंकि मैंने आपको स्टोरी बताया है। बट यहाँ पे निगेटिव पॉइंट भी है, वो है कि बायर का लास्ट कैंडल जो है वो स्ट्रांग है अभी भी, और स्विंग हाई, यानी कि बायर रिप्लाई दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंडल को रिजेक्शन आएगा, क्योंकि स्टोरी क्या बोल रही है, मार्केट नीचे जाएगा और टारगेट क्या है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पे हमें इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए था क्योंकि देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों करा। तो देखो, ये जो कैंडल है, सेलर खुद से वीक हो गए और ये सेलर बायर से भी वीक हो गए। स्विंग हाई भी था, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग भी था। तो नेक्स्ट कैंडल को बायर का बनना चाहिए था, इस कैंडल को। ठीक है, बट ये कैंडल सेलर का बना और ये इंक्रीज होके आ गया खुद से। ठीक है, मतलब जहाँ पे बायर बायर को आना चाहिए था वहाँ पे कौन आ गए, सेलर आ गए, और वो इंक्रीज होके आ गए। ठीक है, तो इस पे भी हम ट्रेड कर सकते थे, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड नहीं मिला। तो यहाँ पर सेलर खुद से और इंक्रीज होके आ गए, यानी कि टारगेट तो ये है, तो इसके बीच में गैप है। समझ रहे हो, बट यहाँ पे एक दिक्कत ये हुआ कि बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग था, स्विंग हाई था, और ये जो सेलर इंक्रीज हुए हैं वो इससे ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए थे, तभी इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता था। तो आई होप इस लॉस से भी आपको कुछ सीखने को डेफिनेटली मिला हो। नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आप फंसना मत। ठीक है। अभी क्या हुआ मार्केट में, ये डब्ल्यू पैटर्न दिखाता हूँ मैं। जैसे कि मार्केट नीचे आया यहाँ तक,
यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे डब्ल्यू बना है। देखो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। सॉरी, ये मॉर्निंग स्टार नहीं है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो मैं बायर के साथ ट्रेड करूंगा, क्योंकि ये बायर का कैंडल आया, सेलर रिट्रेस हो गए, फिर बायर कंटिन्यूशन दे रहे हैं। अगर ये कंटिन्यूशन का कैंडल है तो ये कैंडल स्ट्रांग बनना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए। बट इस कैंडल को इतना ज़्यादा रिजेक्शन कैसे? इसका मतलब सेलर आ भी सकते हैं, हम ट्रेड नहीं करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल का। अगर इसके बाद एक बायर का कैंडल आता है और वो कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, फिर भी हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पे स्टोरी तो बायर की ही है, क्योंकि डबल टॉप, सॉरी यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना है, और रिवर्सल सेलर रिट्रेस हो गए, बायर कंटिन्यूशन दे रहे हैं। एक्चुअली अगर ये कैंडल स्ट्रांग होता तो इस पे ही ट्रेड होता, बट इस कैंडल में रिजेक्शन आया है सेलर का स्ट्रांग, तो वेट करना पड़ेगा। देखते हैं ये कैंडल कौन सा बनता है। अगर यहाँ से फिर से बायर स्ट्रांग होके आते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ओके, ठीक है, तो बायर यहाँ पे वीक हो चुके हैं। अभी क्या चाहिए? सेलर स्ट्रांग चाहिए, तभी सेलर के साथ ट्रेड करेंगे। क्या हुआ कि एक ये हाईएस्ट पॉइंट था, मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ तक सेलर आ गए। बायर को ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि सेलर को उन्होंने रिट्रेसमेंट बना लिया था। ठीक है, तो यहाँ से सेलर्स आ रहे, सेलर्स आ गए, दो बाय रिट्रेस हो सकते हैं। अगर सेलर यहाँ पे कंटिन्यूशन देता है तो टारगेट ये रहेगा, सेलर के साथ हम ट्रेड करेंगे। बट सेलर खुद से स्ट्रांग चाहिए, बायर से भी स्ट्रांग चाहिए, तभी हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, देखते हैं कि ये कैंडल कौन सा बनता है। अगर ये कैंडल बायर का बनता है और इस पॉइंट के ऊपर भी क्लोज करता है तो भी नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकता है। ओके, उसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ, नहीं कर सकते हम ट्रेड, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोज होता तो हम समझते हैं कि सेलर के पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। बट अभी अगेन ये बायर इस कैंडल के ऊपर क्लोज करता है तो ये क्या हो जाएगा? एग्जॉशन ऑफ बायर्स, क्योंकि एक ही कैंडल का हाई ब्रेक करने में एक, दो, तीन कैंडल को एफर्ट लेना पड़ रहा है। यानी कि डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है अगर लेवल पे कैंडल क्लोज हो तो, क्योंकि ये एग्जॉशन है बायर्स का। सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, स्विंग लो है, यानी कि अभी हम यहाँ पर एग्जॉशन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा, बट इस लेवल के ऊपर से हमें ट्रेड लेना चाहिए था, इस लेवल के ऊपर से, क्योंकि ये एक स्ट्रांग सेलर का लेवल है, भले ही वो हायर हाई हो। बट क्योंकि स्टोरी क्या बोल रही है, मार्केट यहाँ पे रिवर्स करेगा। सिंपल है, देखो, स्ट्रांग कैंडल, वीक कैंडल, थोड़ा सा बॉडी इंक्रीमेंट हुआ। इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ये था, मतलब एक ही कैंडल का हाई ब्रेक करने में तीन कैंडल, मतलब दो कैंडल फेल हो गए और तीसरा कैंडल कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये वीकनेस है ना बायर की तरफ से। ओके, और सेलर का क्या कंफर्मेशन है? सेलर का लास्ट कैंडल खुद से स्ट्रांग है और यहाँ पे स्विंग लो है, यानी कि ये सेलर रिप्लाई दे सकते हैं। और जो बायर का कैंडल है वो एबनॉर्मल बना है, बहुत ही स्ट्रांग कैंडल, और वो कहाँ पे क्लोज हुआ है? लेवल से रिजेक्ट होके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, इस वजह से मैंने क्या बोला, इस लेवल के ऊपर जब ये कैंडल जाता तो वहां से आपको ट्रेड लेना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आए हो, और आपके नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई हुई हो। अगर सच में आपको ये नॉलेज पसंद आता है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री में समझा रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, तो इससे डेफिनेटली आपको हेल्प हुई होगी। तो देखो,
मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे मैं डेली ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ, इम्पोर्टेंट अपडेट्स शेयर करता हूँ, और विड्रॉल प्रूफ सब कुछ चीज़ें वहाँ पे मैं डालता हूँ। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है। और जो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन होता है, उसको भी आप मतलब दबा दीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि मतलब नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब की तरफ से। ठीक है। और इस चैनल पे एक दो दिन के बाद 4 PM पे वीडियो डलता है। तो ठीक है। तो देखो, ये अकाउंट था, और ये मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई ये नहीं चल रहा कि डेमो पे ट्रेड करके मैं समझा रहा हूँ। देखो, ये INR का अकाउंट, ये USDT का, ये यूरो का, ये डेमो अकाउंट। ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।